Hello everyone, this is Kritika and welcome to my YouTube channel Rules of Commerce. I am assuming कि आपने first chapter of accounts that is introduction to accounting आपने पढ़ लिया होगा. With this we are continuing to the next chapter that is theory base of accounting. तो आज हम पढ़ने वाले हैं second chapter of accounts, वो ये है theory base of accounting. Theory base of accounting में हमारा first topic आता है accounting principles. नाम से आपको कुछ समझ आ रहा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट सारे क्लासेस में बताए हैं. अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग बिजनेस का एक लैंग्वेज है. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस. तब अब बातें करते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द सेट ऑफ रूल्स, set of concepts, convention which help the accounting transactions to achieve its objective. Accounting principles क्या है? कुछ set of rules होते हैं, concepts होते हैं, conventions होते हैं जिसको हम अगर follow करें तो अपने accounting informations के through हम अपने goal को achieve कर सकते हैं. तो ये था हमारा कि accounting principles क्या होता है. Accounting principles का कुछ features हैं. Features of accounting principles क्या है? फीचर्स है हमारा, फर्स्ट फीचर है मैन मेड, सेकेंड है हमारा फ्लेक्सिबल एंड थर्ड है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. मैन मेड, मैं इसे मैन मेड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसे इंसानों ने ही बनाया है. ये जो सेट ऑफ रूल्स है इसे मैंने और आपके जैसे इंसान ने ही इसे फ्रेम किया है, इसीलिए मैं इसे मैन मेड बोल रही हूँ. नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल से हम ये मीन करते हैं कि ये रिजिड नहीं है. विद द चेंज ऑफ द टाइम, विद द चेंज ऑफ द एनवायरनमेंट और समय के साथ साथ ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा चेंजेस आता है. ऐसा नहीं है कि सदियों से एक ही रूल्स चले आ रही है. विद द चेंज हमको जैसा नेसेसिटी समझ आता है वैसे हम इसको थोड़ा थोड़ा चेंज लाते रहते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है. मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पूरा दुनिया जानता है. इसी से एक वर्ड आता है गैप, GAAP, गैप. इसे हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इसे हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. गैप को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. इसे शॉर्ट फॉर्म में हम गैप बोलते हैं. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो रूल्स है वो सारे कंट्री जो हैं मोर और लेस सेम ही फॉलो करते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ग्लोबली एक्सेप्टेड बनाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल है, एक इंडियन कंपनी है और एक यूएस की कंपनी है. दोनों कंपनी अगर अपना अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उनके अपने अपने रूल्स हैं. अगर इंडियन या फिर यूएस की जो फर्म है वो उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे इंडियन कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करे, बट उन्हें जब इंडियन कंपनी अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भेजती है तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं तो एक इन्वेस्टर को समझ आता ही नहीं है कि हमें इंडियन कंपनी पे रिलायबल करना चाहिए या नहीं, ये रिलायबल है या नहीं, इसका फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी क्या है, ये हमें समझ आता ही नहीं है. इसीलिए हमने बनाया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है. इससे क्या हुआ कि इंडियन कंपनी हो या कोई भी फॉरेन की कंपनी हो, दोनों के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मोर और लेस सेम है. कोई भी इन्वेस्टर किसी भी दूसरे कंट्री के फर्म में बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है. कोई भी शेयर होल्डर अपना पैसा विदेशों में भी लगा सकता है. इसीलिए हमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ज़रूरत पड़ा.
नेक्स्ट आता है हमारा कि नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई? फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी, सेकंड है हमारा यूनिफॉर्मिटी एंड थर्ड है हमारा मीनिंगफुल। फर्स्ट है हमारा बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत हमने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल्स था, उसके साथ साथ हमने अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया। सारी कंपनी सेम वे में कर रही है, इससे क्या हुआ, एक दूसरे की कंपनी के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें बहुत आसानी से समझ आने लगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसकी बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी है। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी कैसे हुआ? क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो था सब जगह सेम है। कंपनी ए ने जो अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सेम है हमारा कंपनी बी का भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब दोनों सेम है, यूनिफॉर्म है, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग यूनिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंगफुल। अब ये मीनिंगफुल कैसे है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो मीनिंगफुल कैसे है? मीनिंगफुल इसलिए है कि एक कंपनी ए ने अपने सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ। कंपनी बी ने भी ये किया कि अपने सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। दोनों कंपनी ने कर लिया रिकॉर्ड। अगर कोई भी कंपनी ये चाहता है कि हम अपने एक फिनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शंस को दूसरे फिनेंशियल ईयर के ट्रांजैक्शंस के साथ कंपेयर करें तो ये काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि हमने रिकॉर्ड करके रखा था। तो ये हुआ काफ़ी, ये मीनिंगफुल बना देता है क्योंकि रूल्स एक सेम है और ये रूल सेम है, काफ़ी मीनिंगफुल हो जाता है। तो हमारे यूजर्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। यूजर्स बोले तो मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया है, जब हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको यूजर्स, अकाउंटिंग के टर्म में यूजर्स कौन होते हैं वो मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग के टर्म्स में यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं या फिर हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। तो मीनिंगफुल से हम ये बोलना चाहेंगे कि काफ़ी आसान हो गया अब हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ईयर बाय ईयर कंपेयर करना, और यूजर्स के लिए भी काफ़ी आसान हो गया हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस को समझना। तो ये था हमारा नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप बोर्ड वर्क को नोट डाउन कर सकते हैं। एक है नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोले तो फंडामेंटल, हमारा एक बेसिक आइडिया अबाउट समथिंग। हमें किसी चीज़ के बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाता है, हम मान के चलते हैं कि बिजनेस आज है कल रहेगा और सदियों तक चलता रहेगा। तो ये है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम एक लाइन में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पशंस, जब हम बिजनेस करते हैं तो अपने अकाउंटिंग, अपना जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है वो फाइनेंशियल नेचर का होता है, फिर हमें उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सब करने से हमें अपने बिजनेस का समझ आता है प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। तो ये एक बेसिक आइडिया ऑफ समथिंग। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोले तो हमें बेसिक आइडिया हो जाता है किसी चीज़ के बारे में। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन बोले तो ट्रेडिशन। कन्वेंशन का मतलब ट्रेडिशन से है। यहाँ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, हमें एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए, ये प्रॉब्लम हमारा इसी रूल्स के तहत सॉल्व। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम ये सब समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन को भी मैंने एक लाइन में यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है, वो ये है आउटकम ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशंस। अकाउंटिंग ट्रेडिशंस का क्या आउटकम होगा, इसे हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलते हैं। एक बिजनेस ओनर का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करें। शेयर होल्डर के सामने जब हम एक ट्रेडिशन के साथ, एक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली जब हम अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आता है, हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हेल्प होता है। ये था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन। आज के लिए बस इतना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम फिर से कल मिलेंगे सेम चैप्टर का कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रूल्स ऑफ कॉमर्स।
and don't forget to hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye बच्चों, keep learning and keep hustling. Bye bye.